वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने कफ़ायत शारी के बारे में जो मंसूबा पेश किया। अमरीकी एम्बेसी ने फिर एक मरतबा अलर्ट जारी किया, अपने कॉन्सुलेट्स के लिए हिफाजती इक़दामात को मज़ीद सख्त करने का ऐलान किया। जो तनाव और कैफ़ियत ये चाह रहे थे इज़राइल और अमरीका कि ये आए ईरान के अंदर, वहाँ पे एक नेशनलिज़्म का जो सेंटिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। पाकिस्तान की एक जंग जारी है अफ़गानिस्तान के साथ और ये रुक नहीं रही, थम नहीं रही। पाकिस्तान एक तरफ तो बहुत ही मुश्किल फ़ेज़ में है अपने ताल्लुकात को मेंटेन करने के लिए सऊदी अरब के साथ, गल्फ़ के साथ, ईरान के साथ, जिसकी तरफ जो है आज़म तारड़ जो है वो इशारा कर रहे हैं। जो अमरीकी पार्लियामेंटेरियन है, कांग्रेसमैन है, लिंडसे ग्राहम की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ है नहीं। हेलो, नैरेटिव्स के साथ आमिराना हाजिर है और जो जंग जारी है ईरान, अमेरिका और इज़राइल के दौरान, उसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर तो पड़ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के ऊपर गहरे होना शुरू हो गए। कल आपने वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने कफ़ायत शारी के बारे में जो मंसूबा पेश किया। अब उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता, वो तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे और ये भी कि उससे हुकूमत के अखराजात में कितनी कमी वाक़या होती है या ये हमारी पावर एलीट के शराफिया के अल्लल्ले तल्लल्ले जारी रहेंगे। लेकिन ये तो वाज़ेह है कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर गहरे होते जाएँगे और सिक्योरिटी के ख़तरात तो अपनी जगह के ऊपर हैं। जो आज अमरीकी एम्बेसी ने फिर एक मरतबा अलर्ट जारी किया कि जो प्रोटेस्ट हैं, जो एहतजाज जारी हैं, ख़ास तौर के ऊपर शिया तंजीमों की तरफ से, उसके पेश नज़र जो है उन्होंने अपने कॉन्सुलेट्स के लिए हिफाजती इक़दामात को मज़ीद सख्त करने का ऐलान किया है। तो ये अलर्ट बड़ा मानी ख़ेज़ भी है कि थ्रेट परसेप्शन जो है अमरीकनों का कैसे तेज़ी से बदल रहा है और हम इसको बिल्कुल भी उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे कि रियाद में जो अमेरिकन एम्बेसी पे और जो यूएई के अंदर हुए, रियाद में तो खाली की है उस ख़तरे से और यूएई के अंदर जो हमले हुए उस तनाजुर में भी देख रहे हैं कि कहीं ये थ्रेट बड़ी थ्रेट ना बन जाए। हम थोड़ी सी बात इसके ऊपर करेंगे, फिर ये भी कि आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तलाल चौधरी के साथ और उन्होंने कहा कि ये जो फ़ॉरेन पॉलिसी के मौज़ू हैं उस पे मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो ज़रा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें क्योंकि इससे हमारे दोस्त ममालिक के साथ जो है ताल्लुकात मुतासर होने का अंदेशा है और कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिश हुई हैं, टीवी के ऊपर आई हैं कि जिसके ऊपर हमारे दोस्त ममालिक ने वजाहत मांगी है कि ये क्या हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। तो ये इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और तीसरा और सबसे अहम मौजू जिसके ऊपर हमारी बहुत गहरी दिलचस्पी है और हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो जंग जाएगी किस तरफ, क्या कोई जंग बंदी का इम्कान है और अगर जंग बंदी का इम्कान नहीं है तो इस जंग ने अपने हलीफों के अंदर एक जंग शुरू कर दी है, वो किस तरफ जाएगी और सऊदी अरब के और अमेरिका के भी जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर थोड़े से टेंस तनाव है वो नज़र आना शुरू हो गया है। कतर के साथ ही हम देख चुके हैं, यूएई की अपनी रिजर्वेशन जो है वो भी सामने आ चुकी हुई है और ये जो तनाव और कैफियत ये चाह रहे थे इज़राइल और अमेरिका कि ये आए ईरान के अंदर, वहाँ पे एक और तरह की कोहेजन नज़र आई है और कोहेजन ये कि एक नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात फिर सिक्योरिटी की और अमेरिकनों को क्या वाकई
शदीद ख़तरनाक लाक है। हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि 89 में क्या हुआ था, 79 के अंदर क्या हुआ था, लेकिन अभी लगता है कि ये ख़तरात जो हैं ये मल्टीफोल्ड होते जा रहे हैं। एक तो प्रोटेस्ट है जिससे अमरीकी शहरियों को, उनके सफारत खाने को जो है ख़तरात लाहक हैं, और दीगर यूरोपियन भी और इवन के कुछ गल्फ़ के जो मिशंस हैं उनको भी ख़तरात लाहक हैं। इस वक्त इस्लामाबाद का जो रेड जोन है वो मुकम्मल तौर पे कंटेनर्स के साथ सील्ड है। ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो है मोर्चा और बंकर जो है यहाँ पे बन गया हुआ है। और ये उस लगता है कि ख़तरे की भी निशानदेही है, लेकिन इसका ताल्लुक एक और ख़तरे के साथ है, क्योंकि हमारी नज़रें तो हैं ईरान और इज़राइल और अमेरिका की जंग के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की एक जंग जारी है अफ़गानिस्तान के साथ, और ये रुक नहीं रही, थम नहीं रही। और उनके जो तालिबान के वज़ीर दिफ़ा या कहिए कि वज़ीर जंग जो हैं वो कह चुके हैं कि अगर अब काबुल में हमला होगा तो हम उसका जवाब इस्लामाबाद में देंगे। तो इसका क्या मतलब है? इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी बड़े सख्त सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला जो थ्रेट है ये एक बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो तरलाई की मां बारगाह में हमला हुआ, कचहरी में हुआ, अगर उससे बड़ा और ख़ास तौर के ऊपर इस्लामाबाद में रेड जोन के करीब अगर हमला होता है तो यकीनन इसका इम्पैक्ट ह्यूज होगा, और ये ऐसे वक्त के अंदर हो सकता है अ, जो थ्रेट अलर्ट्स जो इंडिकेट कर रहे हैं, असेसमेंट इंडिकेट कर रही हैं, जिसके चांसेस बड़े कम हैं, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट इस वक्त बड़े हाई लेवल के ऊपर है, और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो कापेबल है कि थ्रेट्स को रेड जोन से और इस्लामाबाद से बाहर ही रखें। ये हमने डाटा अगर देखेंगे पिछले 7-8 साल का तो उससे समझ आएगी। लेकिन ये कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो फिर पाकिस्तान एक तरफ तो बहुत ही मुश्किल फ़ेज़ में है अपने ताल्लुकात को मेंटेन करने के लिए सऊदी अरब के साथ, गल्फ़ के साथ, ईरान के साथ, जिसकी तरफ जो है आज़म तारड़ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि आप मोहतात रहें और गैर मोहतात रवैया अख्तियार नहीं करें, और जो पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस कह रहा है उसकी बातों के ऊपर ज़रा ध्यान दें। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो तजिया निगार हैं और जो टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वो सिर्फ़ अपनी पसंद की एक तरफ की तस्वीर देखना चाहते हैं, और ये हम बार बार आपको बता रहे हैं, और इसीलिए हमने ख़ास तवज्जो रखी हुई है कि ये जो नैरेटिव बन रहे हैं उनको डिकंस्ट्रक्ट भी हम साथ साथ उसको करते रहें। तो वो एक इबाहम ज़्यादा फैला रहे हैं, और असेसमेंट तज़िया अगर मालूमात की बुनियाद के ऊपर, नॉलेज की बुनियाद पे ना हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुमराह कुन बयानिए फ़रोग़ देता है और रियासतों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और ये उसी की तरफ जो है उन्होंने इशारा किया। तो अब जो अमरीकी पार्लियामेंटेरियन है, कांग्रेसमैन है, लिंडसे ग्राहम की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, जो वो तो वैसे ही अपने तेज़ो तुंद बयानात के लिए मशहूर है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ है नहीं। उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी आप देख रहे होंगे कि भई जंग आपने शुरू की है, आपने आग जलाई है, और आप अपने इत्तेहादियों से कह रहे हैं कि इसके अंदर कूद जाएँ। वो तो एक पूरा तनाज़ुर है, और उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे-जैसे जंग तवील हो रही है वैसे-वैसे जो है इत्तेहादियों में अमेरिका के वो एक बेचैनी बढ़ रही है। और हमने कल बात की थी कि ये जो सऊदी अरब है, गल्फ़ है, ये इन्होंने आउटसोर्स किए थे बेसेस गल्फ़ के अंदर 2 वजहों से, कि एक स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि इनकी पूरा जो इकोनॉमिक मॉडल है, इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है, और थोड़ी-सी इसको ठेस लगेगी तो ये पूरी उनकी एम्पायर जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की है वो कहीं पे आके वो मुतासिर होगी। तो वो एक ख़दशा है, और इसीलिए दूसरी वजह वो थी कि ये जो इंस्टेबिलिटी का जो मेजर फैक्टर है वो मिडल ईस्ट में 2 हैं। एक ईरान है गल्फ़ स्टेट्स के लिए, दूसरा इज़राइल है। और अभी एक तरफ जो
ईरान के हमले हैं गल्फ़ के ऊपर, वो एक इस थ्रेट को इंक्रीज़ तो कर रहे हैं, और ईरान ने उसे पहले ख़बरदार किया था, नहीं किया था, वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन इज़राइल जो है वो अपने डिज़ाइन के अंदर, अपने मंसूबों के ऊपर है, ऐसी डिस्टेबलाइजिंग फ़ोर्स है कि लोग उसके बारे में, गल्फ़ की जो पूरी हुकूमतें हैं, वो इज़राइल के किरदार के बारे में कम बात कर रही हैं और ईरान के बारे में ज़्यादा कर रही हैं। ये एक और इंडिकेटर है कि ये कैसे तसादुम जो है आगे फैल रहा है। तो इस दौरान में चैलेंज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ हैं, ईरान के साथ बैलेंस करना है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान की जो जोग्राफियल लोकेशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमें ये भी पता है कि जो अमरीकी बहरी बेड़ा है वो इस वक्त अरेबियन गल्फ़ के अंदर मौजूद है, और पाकिस्तान उस गल्फ़ के अंदर है, और उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन लोकेट हो रीलोकेट होती है, पाकिस्तान के करीब आती है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे तनाजुर हैं कि पाकिस्तान को मोहतात रहने की ज़रूरत है। और डोमेस्टिक कॉस्ट जिसकी तरफ हमने पहले इशारा किया, वो तो अपनी जगह के ऊपर है, और ये तकसीम जो है वो उसको गहरा कर सकती है। तो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए पुलिस हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों, उनके लिए ये एक ऐसी मोमेंट है इस पूरे रीजनल तनाजुर के अंदर, जो पाकिस्तान को आज से पहले कभी पेश नहीं आई। ना तो इराक़ के ईरान इराक़ जंग में, ना इराक़ के कुवैत के हमले के ऊपर, ना ही जो महाजराई की थी अमेरिका ने इराक़ के अंदर, और ना ही जब ये एक ऐसी कड़ी आई थी कि जब रूस, बरतानिया, अमेरिका, तुर्की सब मिलके सीरिया के ऊपर बमबारी कर रहे थे। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन भी इस वक्त एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है, जहाँ पे बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसकी डायनामिक्स जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दील हो रही हैं, और वो स्ट्रेस के अंदर है, कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर स्ट्रेस है, वो आपने वज़ीर आज़म की तकरीर सुन ली, और स्टॉक एक्सचेंज को आप देख रहे हैं कि आज वो थोड़ी लंगड़ी लूली चलती हुई कुछ उस खड़े होने की कोशिश की आज स्टॉक मार्केट ने, लेकिन वो अभी भी वहीं पे है। फिर ये कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पूरा पैराडाइम, और जो ट्रंप हमें पाकिस्तान को ख्वाब दिखा रहा था, फिर माइंस एंड मिनरल्स के बलूचिस्तान में, बोर्ड ऑफ पीस के, वो उनको उनका भी एक टेस्ट है। जैसे लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब से कहा कि आप इस जंग में क्यों शामिल नहीं होते, आप हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े, और सऊदी अरब ने तो उसका बड़ा खरा और कड़ा जवाब दिया है। और अगर ये ट्रंप ने पूछ लिया पाकिस्तान से कि अब तुम बताओ तुम किसके साथ खड़े हो, ये एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट आएगा। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त पूरा जो रीजनल सिनेरियो है, पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में है गल्फ़ की रियासतों के साथ, उनके साथ कांटेक्ट के अंदर। उसकी पाकिस्तान की अपनी अफ़गानिस्तान के साथ जंग भी है, लेकिन हम अपने जो रवायती हलीफ हैं उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा रब्त नज़र नहीं आ रहा। अफ़गानिस्तान मेरा इशारा है चीन की तरफ। वो अभी सिर्फ एक ख़बर आई थी कि जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका चीन के जो नामज़द जहाँ पे सफ़ीर हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं, और ये जो जंग अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जारी है उसके हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई कि आप ज़रा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। फिर ये कि पुराने जहादी फ़ज़ल रहमान खलील वो एक अब गए हैं, शुनीद है कि वो जाके कुछ अमरीकी कैदियों की बात करेंगे, वो एक कैदी की बात करेंगे रिहाई के लिए, या कुछ और बात भी होगी। तो पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, बड़े स्ट्रेस के अंदर है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा कड़ा इम्तिहान चल रहा है, और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का बड़ा कड़ा इम्तिहान चल रहा है। और इसमें हम ये ज़रूर शामिल करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी बड़ा कड़े इम्तिहान का वक्त है कि वो कैसे ऑब्जेक्टिवली देखता है चीज़ों को। इसमें ये नहीं कि वो रियासत के नैरेटिव को बाय करे, उसे चिबाता रहे,
बल्कि उसकी उस सलाहियत का इम्तिहान है कि वो कितना प्रोफेशनल और कितना ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखता है, या वो जलती हुई आग के ऊपर तेल डालने का काम करता है, यानी कि लोगों के जज्बात के ऊपर, और इंटेंसिफाई करे लोगों के गुस्से को, जो बड़ी एक हजीमत का और सिक्योरिटी का चैलेंज बन सकता है। तो आज के लिए हमने यही आपके सामने नैरेटिव रखे और उनको कोशिश की कि उनको पर्सपेक्टिव में लेके आएं। कल हम बात करेंगे एक और मौजू के ऊपर। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।